अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.7 करते हैं। एक टाइप की कन्वर्जन है। इसमें कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम। आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है और किससे बनाना है? 1 ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोब्यूटेन से और ब्यूट 1 इन से है। क्लियर? तो आपके पास ये है ब्यूटेनॉल, ये हमारे पास ब्यूटेनॉल है और इससे आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो आप ये मत सोचना भाई मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूँ, HI से करा दूँ तो मेरे पास बन गया। नहीं, HI इससे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना। तो इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं, हम HBr से करा दो या SOCl2 से करा दो, क्योंकि SOCl2 सबसे बेस्ट है, तो SOCl2 से करा देते हैं। तो आपको पता है OH की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 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 Cl, ये लग जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है इसमें, फिंगलिस्टन रिएक्शन है NaI, हीट करते एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आपको पता नहीं ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये हैलोजन इस हैलोजन से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। हो गया ना, 1 आयोडोब्यूटेन बन चुका है आपका, यही हमें बनाना था। सेकंड है 1 क्लोरोब्यूटेन से। भाई 1 क्लोरोब्यूटेन से आप समझ गए होगे, मैंने इसलिए इस मेथड से करा है। तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, इससे आपको ये मेथड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा 2 मेथड प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट है ब्यूट 1 इन से। अब आपको पता है ब्यूट 1 इन क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? ब्यूट 1 इन है और आपको क्या बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करना है HBr से और परऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब आप इसकी HBr से रिएक्शन करोगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आप समझ गए होगे क्या बन के आएगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन बन के आएगा। इसलिए क्योंकि देखो हमें आई 1 नंबर कार्बन पे चाहिए, 2 पे नहीं। अगर मैं इसको मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग करूँगा तो मेरा Br 2 नंबर पे अटैच हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। और आपको पता भी यहाँ पर क्या करना है, फिंगलिस्टन रिएक्शन लगानी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कितनी इजी थी? इजी हो गया। ये हैलोजन इस हैलोजन से एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हमारा पास बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH नेगेटिव। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग या SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग OH से फास्ट रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, SN2 के अकॉर्डिंग ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 123 का रूल, जो प्राइमरी होगा वो सबसे फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही मोनो है, तो ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आयोडीन है ना, इसका साइज़ बड़ा होता है, तो ये बेटर लीविंग ग्रुप होता है। ये बहुत जल्दी लीव कर देता है पोजीशन को, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है ब्रोमीन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से। इस वाले में आप देखोगे इन दोनों में कौन सा होगा, तो आप देखोगे ये तो प्राइमरी है और ये टर्सरी है, क्योंकि जब आप इसको स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो हमारे पास ये बन के आता है। तो आप देखो टर्सरी है, तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी ही फास्ट रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें लेस स्टेक हिंड्रेंस होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10.12 NCERT एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको समझना आया था, डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन तो ये बनेगा और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आपके पास ये बनेगा। तो ये कह रहा है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है इससे, क्यों? तो आप देखोगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ना वीक होगा और ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली आयनाइज हो जाएगा। और जितनी जल्दी आयनाइज होगा इनके ऊपर चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा
तो वो डायपोल मोमेंट को फास्टली शो करेगा और ज़्यादा शो करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जिससे इनके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। और जब तक चार्ज नहीं आएगा जब तक ये पोलर नेचर शो नहीं करेगा, और पोलर नेचर शो नहीं करेगा तो ये डायपोल मोमेंट भी कम ही शो करता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आता है एल्काइल हैलाइड थ्रो वॉट पोलर आर इमिसिबल वाटर। ये कह रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में सोलबल नहीं होता, क्यों? जबकि ये कह रहा है कि जो वाटर है और एल्काइल हैलाइड दोनों पोलर नेचर होते हैं, और रूल ये कहता है लाइक डिजोल्व लाइक, वो सोलबल होंगे, वो मिसिबल होंगे। बट ये दोनों का नेचर सेम होने के कारण भी वाटर में सोलबल नहीं होते, क्यों? तो आप बताना, जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं कर पाता, या जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिसके कारण ये वाटर में सोलबल नहीं होता है। अब आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो उसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं? एनहाइड्रस का मतलब होता है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए। तो इसका रीज़न ये होता है, अगर जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप वहाँ पर ड्राई ईथर लेते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉइस्चर हो जाएगा तो वो हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, वो हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम इससे इजीली रिएक्ट कर जाए और ग्रिग्नार्ड एजेंट बना ले। अगर आप यहाँ पर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो हेलो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन में। क्लियर? क्योंकि मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, और ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज करके और वहाँ पर एल्केन को प्रिपेयर करा देंगे।